अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपने टॉपिक देखा, 3 थिंग्स यू नीड टू रियलाइज एज सून एज पॉसिबल। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से 3 पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। कम से कम जितना जल्दी आप कर सकते हैं वो 3 चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में ले आएँ तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे बेहतरीन 3 बदलाव होंगे ना कि आपको खुद भी रियलाइज़ नहीं होगा कि कब आप नेगेटिव थिंकिंग की तरफ से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो गए, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और स्पेशली ये ख़वातीन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। औरतों को अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो सबसे पहले जो 3 थिंग्स में से मेरा पहला पॉइंट है वो है कि दीनी लिहाज से आपको अपने अंदर काफ़ी तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और ये मेरा मतलब इससे नहीं कि 5 वक्त की नमाज, हज, सदका, ज़कात, ये तो हमारे बेसिक फ़राइज़ हैं जो हम सब करने के लिए दुनिया में आए हैं। ट्रस्ट मी, इंसान का दुनिया में आने का मकसद सिर्फ खाना पीना, सो जाना और मर जाना नहीं है, जिसमें से हम काफ़ी सारे लोग ये सब करते हैं। मैं भी पहले यही सब करती थी। जब मैं टीनेज में थी तो मुझे लगता था कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, सिर्फ इसलिए कि हम खा पी सकें और ऐश कर सकें और दुनिया से चले जाएं। लेकिन अब जो मैं क्रॉस कर चुकी हूँ एक सर्टेन एज को, तो मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा है कि नहीं, उसके अलावा भी हमको बहुत चीज़ करनी है दुनिया में। देखिए, नमाज तो हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसका जो मीनिंग था और जो उसका मेन मकसद था, मोटिव था, वो कहीं ना कहीं हमारी समझ नहीं आता था। हमको ऐसा लगता था बस जल्दी से हम अपनी नमाज ख़त्म करें और बस दुनिया के कामों में लग जाए फटाफट से। तो ये अभी भी होता होगा काफ़ी सारे लोगों के साथ, लेकिन दैट्स टोटली ओके, क्योंकि कोई भी मुसलमान परफेक्ट नहीं होता और अल्लाह को वैसे भी कोई परफेक्ट मुसलमान पसंद भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ही परफेक्ट है, सिर्फ उसके अलावा कोई परफेक्ट है ही नहीं दुनिया में, ना हो सकता है। अल्लाह को वैसा मुसलमान बहुत पसंद है जो जल्दी से गलती करता है और जल्दी ही तौबा कर लेता है, इस्तग़फ़ार पढ़ लेता है, उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है। तो अगर हम गलती करते हैं तो हमें उसकी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए और हमें उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ताकि हम उस पर अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकें। अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं, ना कि वो जो परफेक्ट चले और दूसरों को भी परफेक्ट रहने की सलाह दें। तो मेरा पहला पॉइंट है कि आप एक डायरी लें और एक पेन लें और उसमें पॉइंट आउट करें कि आप अगर 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, अपने बेसिक फ़राइज़ निभा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको अगर कहीं ना कहीं एम्प्टी फील होता है अपने दिल के अंदर, आपको लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ छूट रहा है, तो आप उन चीज़ों को डायरी में नोट करें कि ऐसा क्या काम है जो आप अल्लाह की रज़ा के मुताबिक नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको लिख कर एक दिन में ठीक कर लीजिए, आप शुरुआत कीजिए सिर्फ उसको लिखने से, चाहे वो एक ही आदत क्यों ना हो आपके अंदर। ऐसी जब मैं अपनी जर्नी पर थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा फील होता था कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, हर चीज़ करती हूँ, लेकिन कुछ तो है जो मिसिंग है। मुझे लगता है कि अल्लाह मुझसे राज़ी नहीं है। मुझे कांस्टेंट फीलिंग आती थी कि मैं हिदायत पर नहीं हूँ। मैं पर्दा तो करती थी, हर चीज़ करती थी, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे अपने अंदर चेंज करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर एक्नॉलेजमेंट थी शुरू से, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो मैंने एक डायरी ली और उसमें नोट आउट किया अपनी कुछ आदतों को जो मैं छोड़ना चाहती थी। 3-4 बुरी आदतें मेरे अंदर थी। बुरी आदतें एज इन, जैसे कि मैं म्यूज़िक नहीं छोड़ पा रही थी, मैं काफ़ी सारी चीज़ें नो कर रही थी, और तो फिर मैंने उनको पॉइंट आउट मतलब लिखना शुरू किया। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि मैं परफेक्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि परफेक्ट इंसान मरते दम तक नहीं हो सकता। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो हम नहीं परफेक्ट बन सकते। अभी भी मेरे अंदर कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि मैं ना करूँ, लेकिन मुझसे हो जाती है। मैं तौबा करती हूँ, मैं इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ, लेकिन वो ऑन लूप चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं अभी अपनी जर्नी पर हूँ और मुझे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, और इंशाल्लाह आगे तक मैं इन चीज़ों को पूरी तरह छोड़ दूंगी। तो आप भी अपनी उन आदत को लिखें जो आप छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप अल्लाह को भी राज़ी करना चाहते हैं। आप एक बेहतरीन और एक अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ को पॉइंट आउट करें। अखलाकन अपने आप को सुधारिए, मेरा मतलब ये है। इसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं भी अपनी एक उस जर्नी पर हूँ जहाँ मैं चाहती हूँ कि मैं अपने अखलाकन अपने आप को सुधारूँ, ठीक है, और बाउंड्रीज के साथ पर, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। इसकी बात हम अगली वीडियोस में करेंगे कि आप अखलाकन तो अच्छे रहें, लेकिन बाउंड्रीज कैसे सेट करें, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है।
इसके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आप पहला पॉइंट 3 थिंग्स में से मेरा ये था कि आप अपने देने जो पॉइंट हैं, जितने भी जो चीज़ आपको सुधारनी है वो आप डायरी में नोट डाउन करें और धीरे धीरे उस पर काम करें। इंशाल्लाह आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा और पॉजिटिव मिलेगा। और दूसरा 3 थिंग्स में से मेरा पॉइंट ये है कि नो डाउट हमारे जो ज़िंदगी में मेल फिगर होते हैं वो हमारा बचपन से लेकर जवानी तक बहुत ध्यान रखते हैं। बचपन में बाप और भाई और शादी होने के बाद शौहर हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ख़वातीन हमारी ज़िंदगी में ज़रूर एक इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए जो हमारी खुद की हो, जो हम खुद अर्न करते हों और हलाल तरीके से अर्न करते हों। तो आप कोशिश करें कि आपकी जो भी पसंद है, आपको जो भी अच्छा लगता है करना, हलाल हो वो ऑब्वियसली, तो आप उसको अपने बिज़नेस में तब्दील करें, आप उससे फ़ायदा उठाएँ। जैसे कि मैं भी एक छोटा सा बिज़नेस रन करती हूँ इंस्टाग्राम पे। हालाँकि मुझे उससे ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली है कि मैं कोशिश कर रही हूँ। तो आप भी ज़रूर अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ ऐसा करें जो आपको अच्छा लगता हो और उससे प्रॉफ़िट कमाएँ। वो बेशक आपकी कोई हॉबी हो या आपको कुछ भी सेल करना हो, कुछ भी हलाल तरीके से आप वो कर सकते हैं। और ये मत सोचिए कि मैं तो स्मॉल बिज़नेस वूमेन हूँ या स्मॉल बिज़नेसमैन हूँ और मैंने तो कुछ सरमाया लगाया भी नहीं है, तो ये कैसे रन करेगा। अगर अल्लाह ने जिस काम में बरकत डाली तो वो फिर उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप कोशिश ज़रूर कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा तो उसमें आप अल्लाह की बेहतरी को समझ के आप उस पे आगे बढ़ जाइए। आप दूसरी चीज़ को ही ट्राई कीजिए, लेकिन ट्राई करना मत छोड़िए कभी भी। एक ना एक दिन इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। मैं भी जब शुरू करा था मैंने, तो मुझे भी बहुत डिमोटिवेशन हो जाती थी कि नहीं मुझे नहीं करना है ये कैसे होगा, ये तो कोई मतलब कोई व्यूज़ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह धीरे-धीरे चीज़ें होंगी, मुझे यकीन है कि अगर मैं कोशिश कर रही हूँ तो मुझे इसका फल भी मिलेगा। और 3 थिंग्स में से तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि आपकी हेल्थ आपके लिए टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं औरतें कि शादी के बाद और बच्चे हो जाने के बाद हम अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हैं, और शादी होने से पहले हमारे अंदर इतनी अकल नहीं होती कि हम अपने एक लाइफस्टाइल मेंटेन करें, स्टडीज़ ये सब चीज़ों में और बाकी दुनिया की जो भी मशगूलात होते हैं हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हम उसको अपने आप का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रख पाते। और इसके चक्कर में क्या होता है ना कि हमारी जो हेल्थ होती है वो धीरे धीरे अंदर से या बाहर से इस तरह से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है कि हमें उसको पता भी नहीं चलता। हम उसको टालते रहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। फिर एक दिन अचानक जाके फिर आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या क्या इश्यूज हुए हैं, क्या क्या तब्दीलियां आपके अंदर आई हैं। इससे पहले कि आप बहुत देर हो जाए, आप एक सर्टन एज को हिट कर जाएं, आप प्लीज़ अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करें, आप हेल्दी खाएं, आप जो चीज़ आपको नुकसान देती है उसको कम्प्लीटली छोड़ दें। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार अगर आपने सेल्फ कंट्रोल कर लिया तो फिर वो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा, सब आसान होगा और आपको आदत भी वैसे ही पड़ जाएगी। आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने लिए टाइम निकालें। इस बिजी शेड्यूल में से आप अपने काम वैसे ही करें जैसे आप करती हैं। बच्चों पे, अपनी फैमिली पर ध्यान दें। मैं ये नहीं कह रही कि उन पर से तवज्जुहात हटा लें अपनी, ऑब्वियसली वो हमारा पहला फर्ज है, लेकिन उसके साथ साथ आप प्लीज़ दिन में 1 घंटा कम से कम अपने लिए निकालें, जिसमें आप चाहे 15 मिनट की वॉक करें, 15 मिनट की एक्सरसाइज करें, जो भी आपको हेल्दी खाना है वो आप अपने लिए बनाएं और उसको कंज्यूम करें डेली बेसिस पर। अपना वेट मेंटेन करें, ख्वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है, और ख्वातीन के लिए क्या, ये आदमियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम किसी भी लिहाज से अप्रिशिएट नहीं करता है मोटापे को, और दुनियावी लिहाज से भी ये अप्रिशिएट करने का बाइस तो नहीं है। तो हमको फिट रहना चाहिए और अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरीके से। मैं भी अपने लिए जो भी मुझे खुशी देता है वो चीज़ करती हूँ। काफ़ी टाइम पहले तक मैं भी ऐसी थी कि मैं अपने आप को ना बिल्कुल लीस्ट प्रायोरिटी पे रखती थी कि नहीं, पहले मेरी फैमिली, बाकी लोग, उनको खुश करना है, उनके लिए ये करना है, वो करना है। लेकिन नहीं, मेरे अंदर कुछ क्लिक किया कि नहीं, मुझे अपने आप पर भी ध्यान देना है। तो मैं अपने आप पर ध्यान देती हूँ। मेरा जो अच्छी ग़िज़ा होती है मैं लेती हूँ, और मैं वॉक करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, और मैंने काफ़ी अच्छी तब्दीलियाँ ना कि सिर्फ फिज़िकली और अब मेंटली, इमोशनली भी फील करी हैं। पता है क्या होता है कि हम जिनके लिए सब सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं ना, तो अगर हमारी हेल्थ इतनी सी भी ख़राब हो गई और हम बिस्तर पर पड़ गए तो
फिर वही सपोर्ट चला जाता है, वो जाता हुआ आपको नजर आता है। कोई आपका साथ नहीं देगा अगर आपकी हेल्थ आपके साथ नहीं है। सेहत जो है वो सबसे बड़ी दौलत है इंसान के लिए, तो उसको आप अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखें। अपना ध्यान आपने खुद रखना है। ये सब सिर्फ कहने की बातें होती है कि हाँ वो मेरा ध्यान रखता है या वो मेरा ध्यान रख लेगा, ठीक है। एक हद तक इंसान कर सकता है किसी के लिए, उसके आगे नहीं कर सकता। उसके आगे आपको अपनी बॉडी से प्यार करना है। ये बॉडी जो है वो अल्लाह की अमानत है, और इसमें आप जो मर्जी चाहे वो नहीं आप उसको खा सकते ना। मैं भी ऐसी थी पहले की बे टाइम किसने मुझे रात के 12 बजे भी उठा के अगर ये चिप्स या ये फास्ट फूड दे दिया तो मैं उसको बस खा जाया करती थी। मैं ये सोचती नहीं थी कि इसका मेरी बॉडी पे इफेक्ट क्या होगा लॉन्ग रन में, ठीक है ना। मैं उस टाइम बस ये सोचती थी कि अभी तो मुझे कुछ नहीं हो रहा है एंड दैट्स ओके, मैं ठीक हूँ, मैं फाइन हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे बहुत जल्दी ये चीज़ हिट कर गई कि नहीं, मुझे अपनी सेहत पे ध्यान देना। और अब मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतना सेल्फ कंट्रोल है कि मैं बहुत लिमिट से खाती हूँ। मैं हर चीज़ नहीं खा लेती, जो मुझे नुकसान देती है वो मैं नहीं खाती। हालांकि मुझे कोई मेडिकल इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं फिर भी नहीं खाती हूँ। पर मैं जो भी है मेरे कंट्रोल में मैं वो करती हूँ। मैं स्किन केयर करती हूँ अपना, मैं अपनी रूटीन मैंने एक बनाई हुई जिसमें मुझे स्किन केयर करना है तो करना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है। अपना रूटीन बिल्कुल भी बदलती नहीं हूँ अब। तो ये चीज़ है मेरे अंदर आ गई है और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो आप भी प्लीज़ अपने अंदर ये चीज़ रखिए। जो भी आपको पसंद है अपनी हॉबी में करना, वो आर्ट हो या रीडिंग हो, जो भी हो, आप प्लीज़ एक तो अपनी हॉबी को भी इंडल्ज कीजिए इन चीज़ों में। और दूसरा ये कि आप अपने ऊपर अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के ऊपर ध्यान दीजिए। इंशाल्लाह आपको इसके बहुत बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे अगर ये 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हम शामिल कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप एकदम से एक दिन में या फिर 2 दिन में ये चीज़ें हो जाएंगी, हफ्ते भर में चीज़ हो जाएंगी, नहीं। बहुत सारे सब्र की ज़रूरत होगी आपको इसमें। बहुत सारे आपको हो सकता है कि क्रिटिसाइज लोग करें, और लेकिन आपको नहीं सुनना है, ठीक है ना। क्योंकि जो क्रिटिसाइज करते हैं वो कभी भी आपके सपोर्टर नहीं होते। आपका ध्यान मतलब वो आप पर सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकते हैं। वो सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये तो ऐसी है तो वैसी है, अपने ऊपर इतना ध्यान देती है, ये वो, लेकिन आप जानते हो कि आपको अपने लिए क्या करना है। और जब तक वो किसी को नुकसान नहीं दे रहा है या वो हालात है तो आप उस काम को करें और करते रहें। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और कंसिस्टेंसी से ही मैंने इतने अच्छे रिजल्ट्स अपने अंदर देखने शुरू करे हैं। और जो मेरे जो अच्छे लोग हैं, 4-5 चोजन पीपल जो मेरे करीब हैं, वो भी मुझे अब अप्रिशिएट करते हैं और इंस्पायर भी होते हैं मुझसे। शुरू में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ धीरे धीरे चीज़ें बेहतरीन होती चली जाएंगी। तो ये 3 चीज़ें हैं, पहले इनको डायरी में नोट डाउन कीजिए और इनको अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे करके शामिल कीजिए। कोई बात नहीं अगर आप फेल होते हैं, कोई बात नहीं अगर आप दोबारा ऑन लूप वो चीज़ें दोहराते हैं, आप ट्राई करना कभी मत छोड़िए। बस ये 3 चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आगे के जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी सारे हैं, इंशाल्लाह आगे के वीडियोस में धीरे धीरे मैं आपसे वो शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।